हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, साथ ही साथ दोस्तों रेलवे एएलपी टेक्नीशियन आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 17वां है जो कि दोस्तों जिसे 60 ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जितने प्रश्न होने वाले हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है जिसे हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। हमको 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरा जाएगा। तो हम देखेंगे ये दोस्तों कि यहाँ पे जो 7 दिया हुआ है, 7 का संबंध यहाँ पे 56 किस मेथड से लाया है, उसी मेथड से दोस्तों 9 का संबंध हम इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लाएंगे और आंसर को भरेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें किया ये है, यहाँ पे जो 7 है दोस्तों, यहाँ पे पहला अंक क्या है दोस्तों, 7 है। उस 7 को अगर हम दोस्तों 8 से गुणा कर देते हैं, 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 ही 8 कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। कितना, 56, जो कि देखिए हमको यहाँ पे 56 प्राप्त हो गया। क्या किया है, इस 7 में दोस्तों 8 से गुणा कर दिए हैं, कितने से, 8 से, तो हमको 56 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो 9 है दोस्तों, इस 9 को भी हम क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 9 8 कितना होता है, 72 होता है। कितना, 72, जो कि इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दोस्तों 72 भरा जाएगा। लेकिन देखेंगे हम किसी ऑप्शन में 72 दिया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया दोस्तों, इसमें 72 दिया है, जो कि यही हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों हम क्या किए हैं, इस 7 को 8 से गुणा कर दिए हैं तो हमारा यहाँ पे 56 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दोस्तों इस 9 को भी हम 8 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में 72 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में भी दोस्तों हमको लुप्त संख्या को ही ज्ञात करना है और यहाँ पे देखेंगे 3 ठो फिगर दिया गया है, जिसमें से लास्ट वाला फिगर जो है दोस्तों, तीसरा वाला, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि पहले वाले फिगर में यहाँ पे बीच में 6 और दूसरे वाले फिगर में यहाँ पे बीच में 26 किस मेथड से आ रहा है दोस्तों। अगर एक ही मेथड से दोनों सॉल्व करेंगे और यहाँ पे बीच में 6 और यहाँ पे बीच में 26 आता है, तो वही मेथड दोस्तों हम इस तीसरे वाले फिगर में लगाकर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे संख्या को भरेंगे। देखिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और ये एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए दोस्तों ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम देखेंगे, इस पहले वाले फिगर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे बीच में 6 किस मेथड से आ रहा है। अगर दोस्तों 6 को ला देते हैं किसी भी मेथड से, अगर वही मेथड दोस्तों लगाएं और यहाँ पे 26 आ जाता है, तो दोस्तों हम यहाँ पे उसी मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आंसर को भरेंगे। तो करना ये है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर दोस्तों 5 दिया हुआ है और यहाँ पे ऊपर क्या दिया, 6। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 के कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। ठीक, उसी प्रकार इस नीचे वाले में देखिएंगे तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो इन दोनों को दोस्तों हम आपस में गुणा कर देंगे तो 3 8 कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। कितना, 24। और ऊपर वाले को किया है तो दोस्तों हमको 30 प्राप्त हुआ और नीचे वाले को गुणा किए हैं तो 24। इन दोनों को घटा लेंगे आपस में, तो देखिए 30 में से जब 24 को घटाएंगे तो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 6। देखिए यहाँ पे हमको बीच में 6 दिया, क्या किया है, ऊपर वाले को दोस्तों ऊपर से गुणा कर दिया तो हमको 30 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार नीचे वाले को नीचे से गुणा कर दिया 3 और 8 को, तो हमको 24 प्राप्त हो गया। और इस 30 में से 24 को घटा दिया तो 6 प्राप्त हो गया, जो कि दोस्तों यहाँ पे बीच में 6 प्राप्त हो गया। अब यही मेथड हम दूसरे वाले फिगर में लगाते हैं। अब देखते हैं कि इस मेथड पे यहाँ पे बीच में 26 आता है कि नहीं। जब आ जाएगा तभी दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए करना ये है कि यहाँ पे ऊपर दिया है दोस्तों 10 और यहाँ पे दिया है 4, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौको दोस्तों 40 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया है 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 7। 2 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है। तो देखिए 40 में से 14 को घटाएंगे तो हमको 26 प्राप्त
प्राप्त हो जाएगा। कितना? 26। देखिए यहाँ पे दोस्तों जीरो है और जीरो को एक 4 से कॉमन लेंगे 10 हो जाएगा और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो 4 है दोस्तों एक कॉमन दिए थे जीरो को तो इसके पास हो जाएगा 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो गया। मतलब कि यहाँ पे 40 में से 14 घटाएंगे तो 26 प्राप्त हो गया। देखिए उसी मेथड से दोस्तों यहाँ पे बीच में हमको 26 भी प्राप्त हो गया। जिस मेथड से यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ था उसी मेथड से यहाँ पे 26 प्राप्त हो गया। अब यही मेथड हम तीसरे वाले कॉलम में फिगर में लगाएं। क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ है दोस्तों और यहाँ पे 7 दिया हुआ है। 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 63 होता है। 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब बीच में माइनस लगा देंगे और यहाँ पे ऊपर दोस्तों 6 दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों नीचे, और यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 को 6 से गुना कर देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 63 में से 48 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमारा 15 प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे दोस्तों जो 3 है इस 6 में से एक कॉमन ले लेंगे तो 3 के पास 13 हो जाएगा और 13 में से 8 घटाएंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो 6 है दोस्तों ये कॉमन दिए हैं 3 को तो इसके पास बच गया 5 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बच गया। मतलब कि 63 में से 48 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 15 होगा, जो कि हमारा ये आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। मतलब कि इसमें भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ठीक, ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2012 में। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों DOG डॉग, डॉग के स्थान पर जेड लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे CAT कैट, कैट है तो इसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया है। हम देखेंगे कि इसके स्थान पर क्या भरना है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों x, बी में दिया हुआ है y, सी में दिया है v और यहाँ पे डी में दिया है w, जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो दोस्तों DOG डॉग है इसके स्थान पर जेड कैसे लिखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे डी है दोस्तों, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कितने नंबर पे डी आता है दोस्तों? तो 4 नंबर पे डी आता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे ओ है, तो ओ जो है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के 15 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 15 नंबर पे, तो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो जी है ये अंग्रेजी वर्णमाला के 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। ये वर्ड जितने नंबर पे आते हैं दोस्तों उस सभी को लिख लिए हैं और अब सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 14, 4 और 15 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। कितना? 26। अब देखिए दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला के 26वें नंबर पे जो दोस्तों अक्षर आता है वो क्या आता है? जेड आता है, तो हमारा यहाँ पे जेड हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जेड रखा है। क्या किया है? यहाँ पे डी 4 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है और जी 7 नंबर पे आता है। सभी को आपस में जोड़े हैं तो दोस्तों हमको 26 प्राप्त हो गया है और अंग्रेजी वर्णमाला का 26वें नंबर पे जेड आता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जेड लिखा है। ठीक, वही मेथड हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें लगाएंगे। यहाँ पे CAT कैट में क्या करेंगे, देखेंगे सी कितने नंबर पे आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के दोस्तों तीसरे नंबर पे सी आता है, फिर बीच में प्लस लगा लेते हैं और यहाँ पे ए जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला के पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, फिर बीच में प्लस लगाते हैं और यहाँ पे देखेंगे टी जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला के 20वें नंबर पे आता है। क्या? टी। अब तीनों को आपस में जोड़ेंगे, देखिए 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 और 21 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 24 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 24। तो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के 24वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों एक्स आता है, जो कि दोस्तों हमारा यही ऑप्शन जो होगा, देखेंगे एक्स किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में एक्स दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे एक्स भरा जाएगा, यहाँ पे CAT कैट के स्थान पर एक्स भरा जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पे DOG डॉग के स्थान पर यहाँ पे जेड भरा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन भी दोस्तों लुप्त संख्या को ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क जब देखेंगे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे देखिए SSC 10+2 एग्जाम 2014-15 में पूछा गया प्रश्न। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे तो हम देखेंगे या तो हमको इधर से सॉल्व करना होगा या तो इधर से सॉल्व करना होगा। और दूसरी बात ये देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क किस साइड में बड़ी संख्या दी गई है, तो देखिए दोस्तों इधर बड़ी संख्या दी गई है इन दोनों के अपेक्षा, फिर इन दोनों की अपेक्षा दोस्तों ये बड़ी संख्या दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग करके ये बड़ी संख्याओं को हम ला सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले वाले कॉलम को हम देखेंगे, यहाँ पे 8 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। कितना? 15। उस 15 में अगर हम फिर 5 जोड़ दें तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20, और 20 का दोस्तों हम आधा कर दें तो 20 में से आधा करेंगे तो 20 का आधा कितना होता है, 10, जो कि दोस्तों ये जो 10 प्राप्त हुआ है वो इसके नीचे प्राप्त हुआ है। क्या किया है, इन दोनों को दोस्तों हम आपस में प्लस कर दिए, ऐड कर दिए तो हमको 15 प्राप्त हो गया। उस 15 में 5 को जोड़ दिए तो हमको 20 प्राप्त हो गया। कितना? 20, और 20 का जब हम आधा कर दिए तो हमको तब जाकर 10 प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ पे हमको 10 मिला है। अब देखेंगे यही मेथड से सॉल्व करने पे यहाँ पे बीच में
दूसरे वाले कॉलम में 15 प्राप्त होता है कि नहीं। क्या करेंगे यहाँ पे 13 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 13 और 12 को आपस में प्लस करेंगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा और उस 25 में फिर 5 को ऐड कर देंगे तो 25 5 कितना हो जाएगा? 30। और उस 30 का जब हम आधा करेंगे दोस्तों, मतलब कि 2 से भाग देंगे तो 30 का आधा कितना होता है? 15 होता है, जो कि दोस्तों देखिए ये 15 भी हमको प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे इसके नीचे वाले कॉलम में 15 दिया हुआ है। यही मेथड हम तीसरे वाले कॉलम में लगाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 10 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 19 प्राप्त हो जाएगा। 19 में 5 को ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि सभी में हम 5 प्लस किए हैं, सभी में 5 को ऐड किए हैं तो इसमें भी 5 को ऐड कर देंगे तो 19 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 24। और 24 का जब हम आधा करेंगे, मतलब 2 से भाग करेंगे तो हमको 12 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 12। तो ये जो 12 है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरेंगे, जो कि ऑप्शन डी में 12 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या किए हैं दोस्तों? इन सभी क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़े हैं। क्या किए हैं? इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस किए हैं तो 8 7 हमको 15 प्राप्त हो गया है। 15 में फिर 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा 20 प्राप्त हो जाएगा। 20 का जब हम दोस्तों आधा करेंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है। वही मेथड इसमें लगाए, 13 और 12 को आपस में जोड़े हैं तो 25 प्राप्त हुआ है। 25 में फिर दोस्तों हम 5 को जोड़े हैं तो 25 5 30 हुआ है, और 30 का फिर आधा करेंगे तो हमारा 15 प्राप्त हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे भी हमको 15 प्राप्त हो गया। वही मेथड इसमें लगाएंगे, 10 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको 19 प्राप्त हो जाएगा। 19 में 5 को जोड़ेंगे तो हमको 24 प्राप्त हो जाएगा, और 24 का जब हम आधा करेंगे तो हमको 12 प्राप्त होगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 12 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी एसएससी में एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि HONESTY ऑनेस्टी को ABCXZ DQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TONY टोनी को किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक, देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो दोस्तों ऑनेस्टी है, यहाँ पे लिख के हम आपको पहले समझाने की कोशिश करेंगे। HONE, उसके बाद ST, उसके बाद Y। इसका जो दोस्तों कोड लिखा है, देखिए आप कूट भाषा क्या लिखा है, ABC, इसको भी लिख लेते हैं A, उसके बाद B C, उसके बाद X, उसके बाद Z, उसके बाद D, उसके बाद Q लिखा है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों टोनी, क्या बनेगा? TON और Y, उसके स्थान पर क्या भरेंगे। देखिए यहाँ पे H के सामने दोस्तों एक H के स्थान पर A रखा है, उसी प्रकार O के स्थान पर B रखा है, N के स्थान पर C रखा है, और E के स्थान पर X, और S के स्थान पर Z रखा है, और T के स्थान पर D, तो Y के स्थान पर Q रखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो T होगा, T के स्थान पर क्या रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे जो T है दोस्तों, इसके स्थान पर रखा है D, तो हम यहाँ पे इसको D रख देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो Y है दूसरा नंबर पे, सॉरी दोस्तों O, तो देखेंगे यहाँ पे O प्राप्त है और O के स्थान पर B रखा है तो हम यहाँ पे रख देंगे B। उसी प्रकार N देखेंगे, N कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे N दिया और N के स्थान पर C रखा है तो यहाँ पे C रख देंगे। और यहाँ पे जो Y रखा है दोस्तों, Y के स्थान पर देखेंगे कहाँ पे Y है, देखिए वहाँ पे Y है, और Y के स्थान पर यहाँ पे Q दिया है तो हम यहाँ पे रख देंगे Q। अब देखेंगे किस ऑप्शन में DBCQ दिया है, DBCQ, तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे DBCQ दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरी बात दोस्तों देखेंगे ये कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, HONESTY ऑनेस्टी, उसके बाद ये रखा है, तो सबसे पहले देखेंगे हमको क्या मिला है, टोनी। टी देखेंगे, टी का आप देखिए यहाँ पे टी है और टी के स्थान पर डी रखा है, सबसे पहले डी रख देंगे। अब देखेंगे ऑप्शन में किसी ऑप्शन में सबसे पहले डी दिया है, तो देखिए यहाँ पे बी में भी पहला अक्षर डी नहीं दिया, इसीलिए अभी ये पहले ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सी में भी पहले में डी नहीं दिया, इसीलिए भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे डी में भी दोस्तों डी स्टार्टिंग में नहीं दिया, इसलिए भी नहीं होगा। सिर्फ पहला ऑप्शन ए में ही है जो कि पहले ऑप्शन में डी दिया है, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको देखकर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या किया दोस्तों, इसमें भी हमको लूप संख्या ज्ञात किया है, और ये क्वेश्चन दोस्तों ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है 5, और 5 का संबंध हमको यहाँ पे 124 बनाया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 10 है, इसका संबंध हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, जिसको हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरेंगे। इसमें क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे जो 5 है इस पे पावर 3 कर दिया। क्या कर दिया, पावर 3। 5 पे दोस्तों पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार गुणा करना। क्या करना, 5 को 3 बार गुणा करना। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, और 25 पचे 125 हो जाएगा। कितना, 125 हो जाएगा, और 125 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 124 दिया, तो इस 125 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा
24 प्राप्त हो गया। क्या किए हैं, यहाँ पे जो 5 दिया है पहला अक्षर इसका क्यूब कर दिए। क्यूब का मतलब 5 को 3 बार गुणा करना, तो 5 को 3 बार गुणा किया तो 125 प्राप्त हो गया है। और 125 में से 1 घटाएं तब जाकर हमको 124 प्राप्त हुआ, जो कि इसका संबंध यहाँ पे मिला है। उसी प्रकार यहाँ पे 10 है, तो 10 पे पावर 3 करेंगे, और 10 पे पावर 3 का मतलब दोस्तों 10 को 3 बार गुणा करना, तो 10 को दोस्तों जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 10 दहा में 100, और 100 दहा में कितना हो जाएगा, देखिए 10 दहा में 100 और 100 दहा में 1000 हो जाए, कितना 1000। लिखिए देखिए, पहले वाले में भी दोस्तों हम 1 घटाए थे, तो इसमें भी हमको 1 घटाना होगा। तो 1000 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, प्राप्त होगा 999 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये 999 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरेंगे। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 999 दिया है, तो ऑप्शन ए में 999 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।